आज का जो हमारा मनन है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय 21 से 35वीं आयत, लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय 16 से 18वीं आयत और उसके 16वें अध्याय उसकी 1 से और 13 आयत पर आधारित है। जब हम मत्ती के 18वें अध्याय को देखते हैं तो उसमें हम 11 से और 35वीं आयत में एक सवाल का उत्तर पाते हैं जो पतरस है। जैसा आपके बीच में पढ़ा गया, पतरस सवाल पूछता है और पतरस कहता है जी मैं अपने भाई को कितनी बार माफ़ कर दूं। और प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जी क्या करना है। और वो कहते हैं कि भाई मैं 7 बार नहीं कहता बल्कि 7 के 70 गुणे। और फिर जो दृष्टांत देते हैं वो दृष्टांत में बताते हैं कि कैसे एक कर्जदार है जिसके पास बहुत बड़ा कर्जा है राजा का, वो जाके राजा के पास माफ़ी मांगता है, राजा माफ़ कर देता है। दूसरा कर्जदार है जो इस कर्जदार का कर्जदार है जो बहुत थोड़ा सा कर्जा रखता है, लेकिन ये जो कर्जदार है पहला ये दूसरे को माफ़ नहीं करता है। जो कॉमन बातें हैं दोनों कर्जदार हैं। दूसरी बात, दोनों के पास जैसा लिखा गया वापस देने के लिए कुछ नहीं है। जो बड़ा कर्जदार है उसके पास भी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं लिखती बाइबल जी उसके पास थोड़ा था, थोड़ा दे सकता था, नहीं। उसके लिए भी एग्जैक्टली सेम सेंटेंस है, उसके पास भी उसको वापस करने के लिए कुछ नहीं था। जो दूसरा कर्जदार है छोटा, उसके पास भी वापस करने के लिए कुछ नहीं है। जो राजा है वो बड़े कर्जदार को उसका जो बड़ा कर्जा है माफ़ कर देता है, लेकिन ये जो कर्जदार है ये छोटे कर्जदार को जिसने उससे कुछ लिया था माफ़ नहीं करता है। दोनों की सज़ा भी एक है। अगर आप ध्यान से देखो दोनों को एक ही सज़ा है। इसको, इसके बीवी बच्चों को, इसके सब लोगों को ले जाके जेल में रख दो जब तक ये सब कुछ पे ना कर दे, जब तक ये सब चुकता ना कर दे। वही सज़ा बड़े को दी जानी थी, वही सज़ा छोटे को दी जानी थी। तो कर्जे के अमाउंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये, बल्कि वो कर्जा है। और तब प्रभु यीशु मसीह यहाँ अनुदेश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर तुम माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हें भी माफ़ नहीं करा जाएगा। और फिर हम आगे और उसको डिटेल में देखेंगे। फिर दूसरा जो पढ़ा गया है उसमें हम लोग देखते हैं लूका के जो सुसमाचार है उसके 8वें अध्याय में, और वो एक दृष्टांत जैसा नहीं लगता है। आप जब उसको देखते हैं तो दृष्टांत जैसा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वहाँ लिखा है दिए के बारे में। जो दिया है उसको आप छुपा के नहीं रखते हैं बल्कि ऊपर रखते हैं ताकि दूसरे लोगों को प्रकाश मिल सके। लेकिन इसके नीचे जो इंस्ट्रक्शन है उसमें लिखा गया है चौकस रहो कि तुम कैसे सुनते हो। जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। और ये जो सेंटेंस है ये पहले कहे गए दृष्टांत के ऊपर है जिसमें एक्सप्लेन करा गया है। तो जब लूका में हम लोग देखते हैं तो उसमें एक्सप्लेनेशन का जो दृष्टांत है, जो बीज बोने वाला है उसको लेके पहले बताया गया है और फिर उसके बाद बताया गया कि देखो तुम कैसे सुनते हो, इस बात को ध्यान दो। ये जो बीज तुम्हारे अंदर पड़ रहा है, जो तुम्हें दिया जा रहा है, ये क्या फल है, इसको छुपा के रख रहे हो। याद रखो झाड़ियों वाला है, पत्थर वाला है, अच्छी ज़मीन वाला है, बहुत से जो 4 जो उदाहरण दिए गए। क्या कर रहे हो तुम इसके साथ। और फिर बताया गया इंस्ट्रक्शन, ध्यान से सुनो, इसको सही इस्तेमाल करोगे और दिया जाएगा, नहीं इस्तेमाल करोगे जो तुम्हारे पास है ये भी वापस ले लिया जाएगा, दूसरे को दे दिया जाएगा। सो लूका के दोनों ही सेक्शंस में पहले एक्सप्लेन करने वाला पैराबल है, दृष्टांत है, और उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन वाला जो सेक्शन है उसको मैंने लिया है यहाँ बातचीत करने के लिए। फिर जब हमने 16वें अध्याय में देखा था तो 16वें अध्याय में जो लूका है वो एक ऐसे दृष्टांत को बता रहे हैं जो असली में बहुत विचित्र है और आमतौर पे मसीही विद्वानों में उसके प्रति
थोड़े शक शुबा रहते हैं, कोई किसी तरह से कोई किसी तरह उसकी बातचीत करता है। लेकिन ये जो 16वें अध्याय का दृष्टांत है ये 15वें अध्याय की बैकग्राउंड में आता है। और जो 15वां अध्याय है उसमें क्या आता है, वहाँ उसमें प्रोडिगल सन, जिसे खोया हुआ पुत्र कहते हैं, खोई हुई भेड़, और वो सारे उन दृष्टांतों के बाद आता है जिनमें सवाल जो उठाए गए हैं उनको यीशु मसीह उत्तर दे रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि वो क्यों कर रहा है ऐसा। वो बता रहा है, जैसे खोए हुए पुत्र का 15वें अध्याय में दृष्टांत देखते हैं तो पापी लोग जो आ रहे थे यीशु मसीह के पास और फरीसी लोग जो चारों तरफ खड़े थे वो उनको देख के बड़े इंडिग्नेंट, बड़े ना अजीब से महसूस कर रहे थे कि कैसे यीशु मसीह इनके अपने पास, और यीशु मसीह उसका उत्तर देने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्यों वैसा कर रहा है वो उनको वो उदाहरण देता है, वो दृष्टांत सुनाता है खोई हुई भेड़ का, खोए हुए पुत्र का, और उनको बताता है। और 15वें अध्याय में जो कि कंटिन्यूअस है, फिर जो उनको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उनको एक अनुदेश दे रहा है। और ये जो है ये किसको दिया जा रहा है, फरीसी और सदूसी लोग तो हैं ही हैं, अपने चेलों को भी वो दे रहा है। क्योंकि इस कहानी में क्या हो रहा है, ये जो फरीसी सदूसी स्क्राइब हैं, जो मैनेजर हैं, धर्म के मैनेजर हैं, उन सब चीज़ों के मैनेजर हैं जो परमिशन ने उसको दिए हैं, उनको दिए करने के लिए, और अब जो नए आने वाले मैनेजर हैं जो प्रेरित हैं, जो दूसरे उसके चेले हैं, उन दोनों को ही वो उसको समझा दे रहा है कि देखो भैया, हिसाब लेने वाला जो है और जो मालिक है जिसका सब कुछ है वो तो परमेश्वर है, तुम तो खाली मैनेजर हो। तुमने गड़बड़ करी है, तुम्हें जो दिया गया था उसका तुमने सही इस्तेमाल नहीं करा है, तुमने अपने समय का भी, अपनी जिम्मेदारियों को सही नहीं निभाया है, इसलिए मैं तुम्हें हटा दूंगा, नए मैनेजर अपॉइंट कर दूंगा। और जो नए मैनेजर अपॉइंट करने वाली जब स्थिति आती है, जो सीधी सीधी बातें फरीसी और शास्त्री लोग और जो वहाँ खड़े थे आसपास, जो पापियों के प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आने के प्रति अच्छा नहीं सोच रहे थे कि यीशु मसीह उनके साथ बातचीत करे, उसको लेके उनको कह रहा है। और यीशु मसीह क्या कह रहा है कि अगर जो तुम्हें दिया गया था और जो भी तुमने गड़बड़ करी, अगर उसके बावजूद भी तुम लोग अच्छे रीति से दूसरों को माफ़ कर लेते और उसको बांट लेते, याद रखिए लूका वाला दूसरा वाला, पहला भी कर्जदार है, दूसरा भी कर्जदार है, पहले का जो कर्जा है वो दूसरे के ऊपर है। जो मैनेजर्स हैं उनको वो कह रहा है कि जो धर्मी नहीं है, अधर्मी भी हैं, जिनके पास अधर्म के काम भी है, अधर्म का सब कुछ में, वो कितने चालाक हैं, वो किस तरह, जैसे फरीसी लोगों को एक तरह से इंडिकेट करके कह रहा है कि अगर अधर्मी लोग भी, अगर तुम भी चालाक हो तो एटलीस्ट तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम्हें लोग अपने घरों में ले लें। और ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्शन जो उसके अपने चेलों के प्रति है कि तुम जो तुम्हें दिया जाने वाला, जो तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम पहले जो है उसमें वफादार, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन यहाँ मिल रहा है। तो ये 3 पैसेजेस हैं जिनको हम देख रहे हैं, जिनके ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि प्रभु परमेश्वर हमें इनसे क्या सिखा रहा है। तो हमने मत्ती वाले में देखा, पतरस सवाल पूछता है कि कितनी बार मैं माफ़ करूं, और परमेश्वर बताता है कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा, अनगिनती के, गिनती के ऊपर आधारित नहीं है, बल्कि ये आधारित है परमेश्वर के अनुग्रह जो आपके ऊपर हो रहा है उसके ऊपर। हमने लूका का देखा जहाँ ज्योति की बात करी गई, दिए की बात करी गई, जहाँ बात करा गया कि जी आपको, जस्ट अ मोमेंट, कि आप कैसे सुनते हो और जो आपके पास है उसको कैसे बनाए रखना है, उसकी बात करी गई। और जो उस दृष्टांत के बाद आता, जहाँ बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया गया, उसके संदर्भ में वो आता है। फिर लूका के 16 में देखा कि जो बुरे लोग हैं, अगर उनको भी, जो बुराई का धन उनके पास है, उससे भी अगर वो इस तरह करते हैं, तो तुम जो अच्छे हो, अगर तुम अपने में वफादार नहीं हो तो वो कौन देगा। और खासकर शास्त्री और फरीसी लोग जो सामने थे उनको और अपने चेलों को भी इसको इंस्ट्रक्ट करा जा रहा है।
ये जो तीसरा दृष्टांत है आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने ये बात हमारे लिए रखी है कि हम उस बातों से भी सीखें। तो ये जो 3 इंस्ट्रक्शन हैं, सबसे पहले इनको हम लोग देखते हैं कि क्या सीखते हैं। तो जो 3 इंस्ट्रक्शन प्रभु परमेश्वर हमें इन दृष्टांतों के द्वारा दे रहा है, सबसे पहला क्या है? फॉरगिव फॉर योर फादर इन हेवन फॉरगिव्स यू। दोनों जो कर्जदार हैं उनके बारे में बातचीत करके प्रभु परमेश्वर क्या सिखा रहा है? माफ करो क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हें माफ करता है। इसलिए माफ करो क्योंकि तुम भी माफ करे गए हो। इसलिए माफ करो क्योंकि जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे साथ करा जाए वैसा तुम दूसरों के साथ भी करो। अलग अलग जगह से इन रेफरेंसेस को हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है? तुम्हारा बड़ा पाप माफ करा गया, बड़ा कर्जा माफ करा गया, तुम छोटे कर्जदार को माफ कर दो, क्योंकि जैसा मन तुम रखोगे परमेश्वर वैसा व्यवहार करेगा। अब ये जो मन है हमारे अंदर कहाँ से आएगा? क्योंकि हमारे अंदर जो मन है वो तो हमेशा स्वार्थ वाला ही रहता है। इसको हम लोग अगले सेक्शन में देखेंगे, जब दूसरे बात में देखेंगे कैसे ये प्रॉब्लम्स हैं। अभी हम खाली इंस्ट्रक्शंस को देख रहे हैं। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है? तुम कैसा सुनते हो और जो फल तुम ला रहे हो अगर वो सही नहीं होंगे, अगर वो प्रॉपर नहीं होंगे, ठीक से फल नहीं लाओगे, तो जो तुम्हारे पास है वो भी ले लिया जाएगा और जिसके पास है उसको और दे दिया जाएगा। जो अच्छी भूमि में स्वीकार करेगा, अच्छे रीति से फलवंत होएगा, उसको और आशीषें मिलेंगी और अच्छे से वो जो है आगे बढ़ेगा, और अगर नहीं होएगा तो वो उससे वो भी जो अनुग्रह है, ठीक है। तो इसके भी हम लोग सेकंड सेक्शन जिसमें अभी बात करने वाले देखेंगे कैसे। इसमें तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या है कि जो तुम्हारे पास दिया गया है, जिसके तुम्हें स्टूवर्ड्स ठहराया गया है, जिसके तुम्हें खजांची ठहराया गया है, और ख़ास रीति से इसके कौन से कॉन्टेक्स्ट में था? फरीसी और स्क्राइब्स और सदूसी लोग, जिनको उस समय के धर्म के नियमों वगैरह सब दिए गए थे, जिनको वो समाज में देखभाल कर रहे थे। और क्या था देखिए उसमें इंस्ट्रक्शन में, आप देखिए गौर से जो पैराबल दिया गया है, हालांकि बहुत मुश्किल है वो, लेकिन फिर भी जितना हम समझ सकते हैं कि ये जो स्टुवर्ड है इसका काम है लेखा रखना। माल तो सब मालिक का है। तो गेहूँ लीजिए, किसी ने 100 मन गेहूँ, 100 मन गेहूँ इसने लिख दिया। अब ये बेईमान रहा है, तो बेईमान रहा है तो इसने ईमानदारी से 100 मन दे के 100 मन लिखा हो, ये तो संभव नहीं है। आमतौर पर हम जब पुराने समयों के बारे में जानते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि जब ऐसे लोग होते थे जो मैनेजर होते थे, वो देते कुछ थे और लिखते कुछ थे। और आजकल भी ऐसे मैनेजरों की कमी नहीं है। मिशन में भी, स्कूलों में भी, खासकर मैम तो स्कूलों को जानती है, तनख्वाह कुछ होती है, साइन कहीं होता है और दिया कुछ जाता है। किसी भी उसमें हम लोग इस बात को जानते हैं। अब देखिए मालिक का पैसा है, ये बीच में खा रहा है, डिसऑनेस्ट है, अनजस्ट है। अब इसको नौकरी से निकाला जाना है। परमेश्वर एक बड़ा दुनियावी उदाहरण वहाँ लोगों के सामने रख रहा है। इसको लेके ये बुलाता है जी लोगों को, लाके कहता है अच्छा तेरे खाते में कितना लिख रखा है? मैंने जी 100 मन लिख रहा है, काट के 80 कर दे। इसकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। इसने जो बेईमानी करी थी उसको वो छोड़ दे रहा है, उसको निकाल दे रहा है, ठीक है। अब देखिए नुकसान तो बड़े मालिक का ही हो रहा है। 100 लिखा है, 100 गया, 100 वापस मिलना तो नहीं मिल रहा है। फायदा किसका हो रहा है? जो नीचे हैं लोग। देखिए बड़ा कर्जदार, छोटा कर्जदार, दोनों ही कर्जदार हैं, लेकिन जो मालिक बैठा है ऊपर वो दोनों को माफ करने के लिए तैयार। उसके 100 में से 80 को भी लेने को तैयार है और इसको अप्रिशिएट करने को भी तैयार है। फाइनली तूने दया करी और तूने उन लोगों को ये पहुंचा दिया जिनको है, ठीक है जी। तो ये तीनों इंस्ट्रक्शन हमने देख लिए हैं
कि कैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो जैसे प्रोडिगल सन की या खोए हुए पुत्र की स्टोरी है, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि उसमें जो समाज है उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह एक पापी को ले आते हैं उस दृष्टांत के द्वारा। और उसके बाद जब ये कहानी आती है तो इस कहानी में जो मैनेजर हैं उनके लिए दरवाजा खोल देते हैं। ठीक है, दो जो दृष्टांत थे वो दूसरे पहले दृष्टांत में क्या है, जो पापी हैं उनके लिए अंदर ले आए, वो अंदर आ गए। अब ये जो मैनेजर है इनको नहीं पच रहा है। इस दूसरे दृष्टांत में परमेश्वर इन मैनेजर्स के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। ये अभी अंदर नहीं आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बुरी चीज से भी अगर तुम अच्छी तरफ मुड़ जाओ, जो तुम्हें दिया गया है, तो भी तुम्हारे लिए चांस है कि एटलीस्ट कोई तो तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। साल्वेशन या बगैर साल्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि इन कंसेप्ट ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के संदर्भ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अब जो हमने तीनों इंस्ट्रक्शन देख लिए, इनके साथ जो समस्या है वो क्या है। अब हम जो दूसरे सेक्शन है उसमें जाएंगे और क्या समस्या हो रही है। सबसे पहले में वन सिनर अगेंस्ट अनदर सिनर कैसे आता है, ये सेल्फ राइचियस एटीट्यूड की वजह से, स्वधार्मिकता के कारण से। बड़ा कर्जदार है, बड़ा पाप कर रहा है, बड़ा धारक है। छोटा कर्जदार है, छोटी सी गलती करी है, लेकिन जो मालिक है वो दोनों को माफ कर रहा है। ये जो बड़ा पापी है ये छोटे पापी को माफ करने को तैयार नहीं है। हम कब माफ करने को तैयार नहीं होते हैं, जब हमारे अंदर ये भावना आ जाए, मैंने दिया था ना इसको, मैंने करा था ना इसको, जब मैं सेल्फ राइचियसनेस, स्वधार्मिकता, जब हम अपने पाप को ढक ले, छुपा के और दूसरे के पाप को पब्लिक में ले आते हैं। देखिए, दोनों को माफ करने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है, दोनों के लिए मरने वाला भी प्रभु यीशु मसीह ही है। ये मालिक ही है जो दोनों के कर्जे को माफ करे, मालिक ही है जिसका अल्टीमेटली पैसा जाएगा, लेकिन वो मालिक इन दोनों के लिए सब खर्चा करने को तैयार है। उसे कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों के लिए करने में, बस वो ये चाहते कि दोनों इस बात को सीखें। तो ये जो स्वधार्मिक हमारे अंदर एटीट्यूड है ये कैसे जाएगा, जब तक हम अपने कर्जे को गिन के उसके जो काइंड ऑफ भारीपन है उसको नहीं एहसास कर लेंगे, उसके भारीपन को जब तक एहसास नहीं कर लेंगे। और फिर प्रभु यीशु मसीह जो ये मालिक है, जब तक उसके अनुग्रह को, कि उसने कहा है कि हाँ ठीक है तेरे पास 10,000 है, माफ कर दिया, जिसने कहा है कैसा सुन रहे हो तुम ध्यान रखो, जिसने कहा है कि सही फल लाओगे तो और दिया जाएगा, वो जिसने कहा है कि माफ करते रहो ताकि तुम्हें माफी मिलती रहे, जिसने कहा है कि बुरी से उससे बुरी सोच हुए बुरे उससे भी तुमने करा है, उसमें भी दूसरों को माफ कर दो। इस बात को लेके अगर स्वधार्मिक जो हमारा अपना एटीट्यूड है वो ख़त्म नहीं होएगा, जो सिर्फ तब ख़त्म हो सकता है जब हम अपने आप को गंभीरता से जांचेंगे, परखेंगे, परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और परमेश्वर की धार्मिकता को, उसके काम को देख सकेंगे, तभी हमें अंदाज़ा लगेगा कि हम चाहे जैसे भी हैं, हमारे मैले चिथड़े ही हैं कपड़े दूसरे की तरह ही, बल्कि हमारे ज़्यादा मैले चिथड़े हैं, हमने ज़्यादा पाप करा है बजाय उसके जो दूसरा जिसके ऊपर हम उंगली उठा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, स्वधार्मिकता, जो हमें प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने और उस आनंद को, जो माफ़ी का आनंद है, उस आनंद को जो संगति का आनंद है, करने से रोकती है। उस आनंद को जो हम अपने साथी पापियों के साथ बांट सकते हैं, उसको बांटने से रोकती है, क्योंकि हम उस खुशी को भी तो नहीं बांट पाते हैं जो हमने पाई है, हम उस गवाही को भी नहीं बांट पाते, हम वो दिया नहीं बन पाते जो दूसरों को उदाहरण दे सके, हम वो नहीं बन पाते जो परमेश्वर हमसे चाहता है। दूसरा क्या है जी हमारी प्रॉब्लम, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन।
हम अपने आप को संतुष्ट करने में, अपने मतलब के लिए, अपनी चीज़ों के लिए बात करने में लगे रहते हैं, बजाय इसके कि परमेश्वर के नाम के लिए महिमा लाएं, परमेश्वर के लिए जो उजाला उसने बनाया चमके, और उस बीज से जो मेरे और आपके हृदय में डाला गया परमेश्वर के लिए फल लाएं। परमेश्वर जो भी देता है, जैसे कि ये अनजस्ट या जो डिसऑनेस्ट मैनेजर था, पैसा पहले भी उसी के हाथ में था, मैनेजर था, वो स्टुअर्ड था, पैसा पहले भी परमेश्वर का ही था, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए जो भी बेईमानी वो कर रहा था, हमें पूरे डिटेल में उसकी बेईमानियां नहीं मालूम है, लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन जब वो बदलने लगा, जब उसका समय आया कि तुझे निकाल दिया जाएगा, तब उसने उसी पैसे से चैरिटी करनी शुरू कर दी। सेल्फ जो था अपने, उसके लिए वो थोड़ा सा फिर मलिन होने लगा। हमारे आपके और मेरी अपनी ज़िंदगी में जब मैं और आप पूरी तरह अपने आप में सेंटर्ड हो जाते हैं, जब पूरी तरह से मैं और आप हर चीज़ को जो परमेश्वर ने दी है अपने करके, क्योंकि मैं और आप भी तो मैनेजर हैं, जब मैं और आप उसको जो परमेश्वर ने मेरे और आपके हाथ में दिया है, और सिर्फ मेरे और उसके बाहर नहीं देख पाते, तो देर नहीं लगती है हमें डिसऑनेस्ट होने में, देर नहीं लगती है हमें बेईमान होने में, देर नहीं लगती है हमें अनजस्ट अन्यायी होने में। इनफैक्ट हमें कई बार एहसास में नहीं होता कि हम कितने अनजस्ट हो गए, कितने अन्यायी हो गए, कितने डिसऑनेस्ट हो गए उन रिसोर्सेज को, उन चीज़ों को समझने और करने में जो परमेश्वर ने हमें दी है कि हम संभालें। तीसरी समस्या क्या है? वी आर नॉट ऑलवेज हैप्पी अबाउट सिनर्स बीइंग फॉरगिवन। हालांकि हम प्रचारक हैं, और अगर हम जनरल मसीह में ऐसे भी बात करें कि अगर प्रचारक ना भी होते, तो भी हम इस बात को जानते हैं कि जब एक पापी परमेश्वर के राज्य में आता है तो स्वर्ग में उसके लिए खुशियां मनाई जाती हैं। जब हम खोए हुए पुत्र के दृष्टांत को पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं और कहते हैं कि जी जो बड़ा बेटा था गलत था, ठीक है, ये सब बात कहते हैं। लेकिन जब मेरे और आपके अपने जीवन की बात आती है, जब मेरे और आपके अपने जीवन में माफ करने की बात आती है, तो कितनी बार हम उस पापी को माफ करने के लिए, आनंद से माफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे मैं और आप पापी करार देते हैं, पापी समझते हैं, चाहे उसने जनरली पाप कराए जो मेरे और आपकी नज़र में है, और चाहे मेरे और आपके खिलाफ कराए जिसका दर्द मुझे और आपको है। कितना कुड़कुड़ाते हैं कितनी बार हम, जब एक किसी दूसरे को परमेश्वर की आशीषें मिलती हैं और हम ये सोचते हैं कि ये तो पापी है, इसने तो ये बुरा करा था, इसने तो ये बुरा करा था, इसको ऐसा कैसे मिल गया, कैसे परमेश्वर इसकी संगति में हो सकता है, कैसे परमेश्वर इसके साथ हो सकता है। फाइनली कैसे इसका हल निकलेगा, कैसे हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर जब ये इंस्ट्रक्शन देता है, प्रभु यीशु मसीह जब ये दृष्टांत देता है, तो उसमें किधर हमें लेके जाता है कि इन चीज़ों के हल निकल सके। हमने इंस्ट्रक्शंस देख लिए, हमने समस्याएं देख ली, जो समस्याओं की वजह से ये इंस्ट्रक्शंस आए, जिस समस्याओं की वजह से हम इनमें गिरते हैं। अब परमेश्वर का डायरेक्शन देख लेते हैं, परमेश्वर किधर हमें कहते हैं। सबसे पहले प्रभु परमेश्वर जब मत्ती में बात करते हैं तो वो अपने पिता की तरफ हमारे ध्यान को आकर्षित करते हैं। पिता ने, राजा ने माफ कर दिया, तुम भी माफ कर दो। मुझे और आपको अपने हृदय में इस बात को अगर हम गौर से देखें कि परमेश्वर ने मेरे कौन कौन से पाप क्या क्या माफ करा है, तो ये बड़े कर्जदार की मानद ही ठहरेंगे। हम लोग 10,000 से कहीं ज़्यादा तोड़े धारने वाले ठहरेंगे। और तब उसकी तरफ देखें जिसका एक पाप मुझे पता है, या जिसका 2 या 3 पाप मुझे पता है, 10 पाप पता है। तो जब मैं अपने आप को देखूंगा और उस 10 पाप वाले को देखूंगा, तो जैसे मुझे माफ़ी मिली है, मुझे आनंद हुआ है, मेरे बीवी बच्चे परिवार उस जेल में जाने से बच गए, तो वही आनंद, वही चीज़ में उसके साथ भी तो बांटूंगा। फोकस टुवर्ड गॉड्स फॉरगिवनेस।
परमेश्वर की माफ़ी, प्रभु यीशु मसीह का काम जो उसने मेरे और आपके लिए क्रूस के ऊपर, और ना सिर्फ क्रूस के ऊपर बल्कि एक मनुष्य बन के इस दुनिया में आके उस प्रेम के तौर पे करा जिसमें मैं और आप बचाए जाते हैं। दूसरे इंस्ट्रक्शन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? सुनो तुम कैसा सुनते हो, कैसे फल लाते हो, और उसमें भी वो पिता की तरफ इंडिकेट करते कहते हैं जिसके पास है यानी जो अच्छा फल लाता है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। फोकस टुवर्ड गॉड, परमेश्वर की तरफ। तुम्हारे पास है, अच्छी ज़मीन है, अच्छा फल आ रहा है, पिता परमेश्वर तुम्हें और देगा, और बड़े मैनेजर बनाएगा, और बड़े स्टुअर्ड बनाएगा, और ज़्यादा ज्योति चमकेगी, और ज़्यादा काम देगा। परमेश्वर अपने राज में और आगे लेके जाएगा। और अगर हम उसमें वफादार नहीं हैं, दुनिया की तरफ मुड़े हुए हैं और परमेश्वर की तरफ हमारी आंखें नहीं हैं, तो जो हमारे पास है वो भी हमसे ले लिया जाएगा। तीसरे इंस्ट्रक्शन में भी प्रभु परमेश्वर हमें परमेश्वर की तरफ ही इशारा करते हैं, कहते हैं कि पिता जो है, जो हमारा परमेश्वर है, वो वफादार लोगों को ढूंढ रहा है, टू डिस्पेंस हिज ग्रेस थ्रू डिवाइन वर्ड। देखिए, डिसऑनेस्ट मैनेजर है, बहुत मुश्किल है उसको समझना। मैं नहीं कहता कि जो मैं समझ रहा हूँ, कह रहा हूँ वो परफेक्ट है, वो सही है, लेकिन प्रभु परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है कि इवन वो जो अन्यायी है, जो बुरा है, इवन वो फेवर पालेगा अपने मालिक की नज़रों में, क्योंकि उसने जो उसके मालिक का था उससे अच्छा काम कर दिया। और मुझे और आपको, वो अपने चेलों को भी और फरीसियों को भी, क्योंकि तुरंत उसके जो प्रोडिगल सन है उन दृष्टांतों के बाद ये दृष्टांत आता है इस सीक्वेंस में, उनसे भी और मुझसे भी, आपसे। फरीसी भी परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की शिक्षाओं के धरोहरी थे और वो उनको सही नहीं बांट रहे थे। मैं और आप भी धरोहरी हैं, मैं और आप भी मैनेजर हैं। क्या मैं और आप इस अच्छे को, बुरा नहीं है, इस अच्छे को, क्यों क्या कह रहा है परमेश्वर? अगर बुरे में जो तुम्हारा नहीं था उसमें वफादार नहीं था, तुम्हें अपना कौन देगा? तो इस जीवन में जो मुझे और आपको दिया जा रहा है, जो परमेश्वर कह रहा है, मालिक वही है, हम कितने वफादार हैं, कितने। कैन वी, पूरी तरह से नहीं, लेकिन परमेश्वर में इतना समझ सकते हैं कि परमेश्वर प्रभु हमें वफादार कह सके और कह सके जो मैंने तुम्हें दिया था उसमें तुमने वफादारी करी है। आज हमने इंस्ट्रक्टिव पैराबल्स को देखा है, अनुदेशिक पैराबल्स को देखा है। ऐसा नहीं है कि इनमें सिर्फ अनुदेश ही है, बल्कि ये ज़्यादा उधर हैं। अगली बार जब हम जहाँ प्रभु यीशु मसीह डांटता है पैराबल के द्वारा, उनको देखेंगे, और फिर हम देखेंगे जहाँ प्रभु यीशु मसीह एक्सप्लेन करता है अपने जो काम कर रहा है उसको, और दूसरी बातों को उनको देखेंगे। आज जब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, मेरे मन में यूहन्ना 3:16 आता है। क्या लिखा है वहाँ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर पिता ने दुनिया से कितना प्रेम करा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। और ये जो संदेश है, ये जो वचन है, इसके जो स्टुअर्ड हैं, इसकी जो ज्योतियाँ, इसके जो गवाह हैं, इसको जो लेके जाना है, जो बांधना और खोलना है सुसमाचार के द्वारा। एक दूसरी जगह जो इसी सीक्वेंस में लिखा गया है कि जो तुम बांधोगे वो बंधेगा, जो तुम खोलोगे वो खोले, और वो किसके द्वारा होगा? सुसमाचार। सो ये जो सब धरोहर, ये जो सब ज्योति, ये जो सब चीज़ें मुझे आपको दी हैं, इनको लेके मैं और आप क्या कर रहे हैं? मैं और आप, you and I in Jesus Christ, becoming His children, Father's children, have the responsibility to share the true wealth given by God to fellow humans by receiving them with joy, forgiving them, leading them, guiding them, for God has chosen you to be His servants, to be His managers. प्रभु परमेश्वर ने आपको और मुझे सबसे पहले मेरे और आपकी काबिलियत से नहीं, बल्कि बड़ा कर्जदार, छोटा कर्ज, दोनों हम सभी कर्जदार हैं, हमें चुन लिया, माफ़ कर दिया प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा।
अब मैं और आप इसको बांटने वाले के लिए, मैं और आप उसके अच्छे सेवक के लिए होके बुला लिए गए हैं। ये दान मुझे और आपको दे दिया गया, ये बीज मुझ में और आप में बो दिया गया है। कैसे सुना है मैंने और आपने, कैसे बांट रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं, उस माफ़ी सुसमाचार के द्वारा से खोल रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ज्योति दे रहे हैं, परमेश्वर उतना ही आप में बढ़ाता जाएगा। या फिर अपने सेल्फ सेंटर्ड हो गए, सेल्फ ग्रेटिफाइंग कर रहे हैं, सेल्फ राइचियस हो गए, अपना सेंटर्ड हो गया है, या पिता परमेश्वर जिसकी तरफ प्रभु यीशु मसीह तीनों इंस्ट्रक्शन में इशारा कर रहा है, उसकी तरफ देख के हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु परमेश्वर मेरे और आपके साथ हो, क्योंकि मुझ में और आप में काबिलियत नहीं है कि अपनी सामर्थ्य से सब कर सके। जब तक कि प्रभु परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह और पवित्र आत्मा मुझ में और आप में ये काम करना शुरू ना कर दे, जब तक मैं और आप उसकी तरफ, उसकी इस वेल्थ को लेके उसमें ना निर्धारित हो जाए। परमेश्वर आज के वचन के पढ़े सुने जाने और मनन पर आशीष दे।